नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और रोजाना की तरह 7 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। कश्मीर में आतंकी अबू दुजाना के खात्मे के बाद आज हाई अलर्ट है। हुर्रियत और अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर बंद का ऐलान किया है। आतंकियों के समर्थन में पत्थरबाजी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पुलवामा शोपियां में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी के सारे स्कूल कॉलेज आज बंद कर दिए गए। परीक्षाएं टाल दी गई। दक्षिण कश्मीर में इंटरनेट पर भी रोक है। 30 लाख के इनामी अबू दुजाना के खात्मे से आतंकियों में बौखलाहट है। सेना और सुरक्षा बलों पर हमले की कोशिश कर सकते हैं। अबू दुजाना समेत 2 आतंकियों को कल मार गिराया गया था। सुरक्षा बलों द्वारा एक पत्थरबाज भी मारा गया था। आतंकी को बचाने की कोशिश कर रहा था यह पत्थरबाज। आतंकी फंडिंग के आरोपी हुर्रियत नेता शब्बीर शाह की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। आतंकी फंडिंग मामले में आज सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे से एनआईए पूछताछ करेगी। सरकारी कर्मचारी है नसीम गिलानी। पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने गिलानी के बड़े बेटे नईम को बुलाया। 27 जुलाई को पेश नहीं हुआ था। पाक आर्मी चीफ बाजवा ने पाकिस्तान को बताया चीन का कर्जदार। कश्मीर मुद्दे और एनएसजी पर सहयोग के लिए चीन को शुक्रिया कहा। चीनी सेना के स्थापना दिवस पर चीनी दूतावास के कार्यक्रम में बोले बाजवा, दिनों दिन बढ़ रही है चीन और पाकिस्तान की दोस्ती। ओबीसी बिल पर विपक्ष के संशोधन को खारिज कराने की तैयारी। मोदी सरकार आज लोकसभा में दोबारा से बिल पेश करेगी। अमित शाह ने कहा है कांग्रेस का ओबीसी विरोधी चेहरा बेनकाब बीजेपी सांसद करेंगे। राज्यसभा से गैर हाजिरी पर कल चेतावनी दी थी। बिहार के डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने लालू यादव को रेत माफिया का फाइनेंसर बताया। अगले 3 दिन में लालू को एक्सपोज करने का ऐलान किया। सुशील मोदी ने बिहार के मिट्टी घोटाले की ताजा जांच के आदेश भी दिए। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की भी मुश्किल बढ़ सकती है। सुशील मोदी का दावा, लालू के परिवार ने भ्रष्टाचार से 1000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की है। कहा भ्रष्टाचारियों को जल्द ही जेल पहुंचाया जाएगा। जांच की धमकी पर लालू का पलटवार। नीतीश को सत्ता का लालची बताया। कहा नीतीश ने तेजस्वी की बढ़ती शोहरत से डरकर पाला बदल लिया। आज बिहार के बीजेपी सांसदों से पीएम मोदी मिलेंगे। राज्य के विकास के मुद्दे पर बैठक करेंगे। सुझाव भी लिए जाएंगे। हरियाणा में आज से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दौरा है। रोहतक में रोड शो की जोरदार तैयारियां की गई। गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा सीबीआई की विशेष कोर्ट से बरी। कोर्ट ने आईपीएस दिनेश एमएन को भी बरी किया। डीजी बंजारा और दिनेश एमएन के खिलाफ सोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर के सबूत नहीं मिले। बंजारा को 2014 में जमानत मिली थी। 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल न करने की पॉलिसी को खत्म करने के संकेत। कैबिनेट आज नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर सकती है। सरकार के नए प्रस्ताव में 5वीं और 8वीं क्लास के लिए एग्जाम कंपलसरी हो सकता है। संसद के इसी सत्र में पेश हो सकता है बिल। यूपी पीसीएस की नियुक्तियों में हुई गड़बड़ियों की जांच की सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई है। योगी सरकार ने लिखी केंद्र सरकार को चिट्ठी। जांच के दायरे में 2012 से मार्च 2017 तक की नियुक्तियां हैं। योगी ने अखिलेश सरकार पर लगाया एक ही जाति को ज्यादा नौकरी देने का आरोप। त्रिपुरा के बोधजांग नगर से कुछ महिलाओं के गायब होने के बाद लोगों का प्रदर्शन। थाने पर पथराव किया। लोगों के हमले में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के कई जवान घायल हुए। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। झारखंड में जबरन धर्म परिवर्तन पर 4 साल की जेल और 50,000 जुर्माने का प्रावधान। रघुबर कैबिनेट ने पास किया धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक पेश किया जाएगा। बहुमत से पास होना तय है। विपक्ष ने आरएसएस का एजेंडा बताया। 4 अगस्त को गुजरात जाएंगे राहुल गांधी। बनासकांठा और पाटन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बाढ़ से हालात खराब हैं। जाजपुर में करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए। पुंछ में भारी बारिश से शहर को चक्कंदाबाग के ट्रेड सेंटर से जोड़ने वाला जो पुल है वो बह गया। दोनों तरफ का ट्रैफिक प्रभावित हुआ।
राजस्थान के जालौर में बाढ़ जैसे हालात, सिरोही और पाली में कई गांव अब भी टापू बने हैं। जालौर में बाढ़ प्रभावित की मदद के लिए युद्ध स्तर पर सेना जुटी है। हेलीकॉप्टर से लगातार राहत सामग्री गिराई जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर में बारिश का पानी इकट्ठा होने के बाद बड़ा हादसा हुआ। गड्ढे में गिरने से 2 मासूम की मौत हो गई। हरियाणा के सिरसा में रोडवेज की बस अंडर ब्रिज में जल भराव की वजह से डूब गई। सभी यात्रियों को बस से निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के हाई स्कूलों में मिलेगी संगीत की शिक्षा। शिक्षा मंत्री विजय शाह का ऐलान, जल्द ही म्यूजिक टीचर्स की भर्ती होगी। यूपी के कौशाम्बी में 2 साल की बच्ची की कुपोषण से मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। सरकार को भी फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीजेपी नेता गोविंद पांडे की हत्या को लेकर 4 बदमाशों की गिरफ्तारी। 28 जुलाई को हत्या हुई। मेरठ में एक एलपीजी गोदाम के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, मामूली सी बात पर कहासुनी हुई थी। चारों हमलावरों का सुराग नहीं है। मेरठ के बस स्टैंड पर रंगे हाथों एक जेब कतरा पकड़ा गया। लोगों ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। गाजियाबाद के जीडी गोयनका स्कूल में 4वीं क्लास के छात्र अरमान की संदिग्ध मौत, सीढ़ियों पर पड़े हुए पानी से फिसलने का अंदेशा। यूपी के एटा से 6 दिन पहले अगवा हुआ बच्चा केरला एक्सप्रेस से बरामद हुआ। स्कूल से लौटते वक्त अपहरण हुआ था। यूपी के मैनपुरी में 12 दिन से गायब युवक का शव मिलने पर तनाव, भीड़ ने थाने पर हमला करके गाड़ियां तोड़ दी। कई पुलिस वाले घायल। हापुड़ में मोबाइल दुकानदार को दबंगों ने थाने में पुलिस के सामने पीटा। मोबाइल चार्जर की रिपेयरिंग पर विवाद हुआ। अमरोहा में यूपी के एक पूर्व मंत्री के भतीजे की हत्या, कत्ल के बाद शव को पेड़ से लटका दिया। गांव के कुछ लोगों पर शक है। यूपी के जौनपुर में 8 साल की बच्ची से रेप, पड़ोस का एक व्यक्ति उसे लेकर गया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में पिता की हत्या कर बेटा फरार, पिता पर अवैध संबंधों का शक था, अक्सर विवाद होता था। दिल्ली में सट्टेबाजी के विरोध पर मर्डर, हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया। दिल्ली के अंबेडकर नगर में भरे बाजार यह कत्ल हुआ। पहचान छिपाने के लिए दुकान के सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़कर बदमाश ले गए। दिल्ली में महिला के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। अवैध संबंधों के शक में दूसरे पति ने हत्या की थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई में 35 लाख का हीरा चुराकर भाग रहे 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और सीआईएसएफ ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। चीनी नागरिकों ने गोरेगांव के डायमंड एग्जीबिशन में चोरी की थी। असली हीरा चुराकर नकली हीरा रख दिया था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की शराब बरामद हुई। 2 तस्कर भी गिरफ्तार, 4 फरार हुए। बिहार के सीतामढ़ी में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 8 घंटे में गोलीबारी की दूसरी घटना है। बिहार के मोतिहारी में एक नाबालिग लड़की को घर से अगवा कर गैंगरेप, 4 लोगों का आरोप, एक भी गिरफ्तार नहीं। पंजाब के लुधियाना में 2 बदमाश पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मी की कार्बाइन छीनकर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। लुधियाना बस अड्डे पर एक पुलिसकर्मी ने युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है रिश्वत नहीं देने पर मारपीट की है। अंबाला में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, फायरिंग और तलवारों से हमले में 4 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में महिलाओं ने की तहसील दफ्तर में युवक की पिटाई। महिलाओं का आरोप उनकी जमीन युवक बेच रहा था। मध्य प्रदेश के शहडोल में चेकिंग के दौरान एक कार से जिलेटिन की 24 छड़ें बरामद हुई, लेकिन कार ड्राइवर फरार हो गया। हैदराबाद में ऑटो में सवार 2 लड़कियों से छेड़छाड़, पीड़ित ने आरोपियों का वीडियो बनाया, पुलिस तलाश कर रही है। फरीदाबाद में चोरी का सीसीटीवी वीडियो, दुकान का शटर तोड़कर हजारों का सामान लेकर चोर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के पन्ना में मिड डे मील में मांस का टुकड़ा मिलने पर विवाद हुआ, जांच के आदेश दे दिए गए, सैंपल लैब भेजा गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौ तस्करी के शक में 3 लड़कों की पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में रेप से जन्मी संतान को आरोपी का परिवार अपनाएगा, जोधपुर हाईकोर्ट में हलफनामा दिया। भीलवाड़ा में एसीबी ने एक पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा, नामांतरण कराने के बदले पैसे मांगे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी में मगरमच्छ का आतंक, एक व्यक्ति को निगल लिया। मुंबई की भायखला जेल में महिला कैदी मंजुला शेट्टी की मौत पर कार्रवाई,
कार्यकारी जेलर सस्पेंड हुआ। पूर्व डीआईजी स्वाति साठे से भी पूछताछ होगी। 5 अगस्त को घोषित होंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम रिजल्ट। विवाद के बाद सीएम फडणवीस ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। दही हांडी की ऊंचाई और बाल गोविंदाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट ने वापस बॉम्बे हाई कोर्ट में भेजा। महाराष्ट्र सरकार पक्ष रख चुकी है। मुंबई में ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल से बच्चे की मौत का मामला विधानसभा में उठा। अजित पवार ने कहा, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। वंदे मातरम पर भिड़ने वाले राज पुरोहित और वारिस पठान 48 घंटे में एक साथ दिखे। मोहम्मद रफी पर कार्यक्रम में एक टेबल पर डिनर किया। दिल्ली में ट्रैफिक चालान पर सवाल। ट्रैफिक पुलिस ने 2700 स्कूल कैब के चालान काटे। परिवहन विभाग के मुताबिक सिर्फ 1000 हैं स्कूल कैब। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी सख्त। दिल्ली सरकार को 3 हफ्ते में मलबा हटाने का आदेश दिया। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से एक महिला समेत 4 की मौत हुई। अब तक 320 मरीजों में H1N1 वायरस की पुष्टि हो चुकी है। शामली में 2 बदमाशों को मुठभेड़ में मारने वाले एसपी का ग्रैंड वेलकम किया गया। बैंड बाजे के साथ बग्गी पर बिठाकर शहर में घुमाया। रक्षाबंधन को लेकर कोरबा जिला प्रशासन की पहल। ससुराल में शौचालय न होने पर भाई बहनों को तोहफा दे सकता है, प्रशासन मदद करेगा। कोयम्बटूर में नदियों को बचाने के लिए छात्रों की मुहिम। सड़क पर 6 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाई गई। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार जरूरी हो सकता है। सरकार योजना बना रही है। जाली मल्टीपल लाइसेंस को रोकने में इससे मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के आधार और पैन लिंक पर सफाई। आधार से लिंक न करने पर पैन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन रिटर्न भरने के लिए आधार और पैन लिंक करना जरूरी होगा। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स देने वालों के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। सरकार का संसद में बयान। नोट बैन के बाद 30 लाख तक लोग बढ़ गए। देश में 11,40,000 से ज्यादा पैन कार्ड डीएक्टिवेट। इनकम टैक्स विभाग ने 1 से ज्यादा पैन कार्ड रखने वालों पर कार्रवाई की है। कोलंबो टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस की। 3 अगस्त से टेस्ट शुरू होगा। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने धोनी को बताया सबसे महान कप्तान। बोले, धोनी की राह पर चलना सीख गए हैं विराट। महिला वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम की कप्तान मिताली को सम्मानित किया गया। हैदराबाद के व्यापारी ने BMW गिफ्ट की। लंदन टेस्ट में मोइन अली की हैट्रिक से इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 239 रनों से हरा दिया। पूरी टीम 252 रन पर ढेर हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने साफ कर दिया कि उनका देश नॉर्थ कोरिया में तख्ता पलट की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री का ईरान पर निशाना। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ हुई परमाणु संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अमेरिका के वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर कई प्रतिबंध लगाए गए। अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली मदुरो की संपत्ति जब्त कर ली गई। तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान पर उनकी ही महिला कार्यकर्ता ने अश्लील मैसेज भेजने के आरोप लगाए। पार्टी ने आरोपों को नकार दिया। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी मौजूद रहे। फिल्म शुभ मंगल सावधान का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाएंगे कबीर खान। रणवीर सिंह या फिर अर्जुन कपूर लीड रोल में हो सकते हैं। अनिल कपूर